जय हिंद। ये हमारा वी लुकअप का दूसरा वीडियो है। हम आपको पिछले वीडियो में वी लुकअप लिखना सिखा दिए थे और उसमें बता दिए थे कि एक ही बार में सारा शीट को किस तरीके से देखा जा सकता है। आज हम उसी फॉर्मूला को एक बार दोबारा पढ़ेंगे और इस बार दो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे इस शीट को। एक तो पहले जैसा ही होगा और एक होगा नए के जैसा, यानी हम आपको एक नया तरीका का वी लुकअप आज ही बताएंगे। वी लुकअप पर अभी हमारी 4 वीडियो और होने वाली है, जिसके अंदर में वी लुकअप पर इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आज से वी लुकअप में कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बिना समय को गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा स्क्रीन देखिए, एकदम एक डेटा बनाया हुआ है जो स्पेशल वी लुकअप के लिए ही है। आप भी अपने लैपटॉप में ऐसा ही शीट बना लीजिए और फिर आपको जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप काम करते जाइए। अब मेरा ये पूरा डेटा हो गया, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि सेल्समैन आईडी हो गया, सेल्समैन प्रो जो ये प्रोडक्ट जोन और सेल्स, ये पूरा का पूरा एरिया दिया हुआ है और हमको इस डेटा से एक वी लुकअप बनाना है। तो बड़ा इजी है, बस उसका एक एल्गोरिदम लिख। तो इस डेटा से वी लुकअप कैसे बनाएंगे आइए हम आपको दिखाते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना होगा कि यहां से डेटा को कॉपी करना होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मेरा चेहरा नहीं आ पाया था क्योंकि उस वक्त ऐसा ही समय में वीडियो रिकॉर्ड हुआ था कि जहां पर फेस लाना संभव नहीं था, लेकिन इस वीडियो में पूरा फेस है और आप पूरा एक्सप्रेशन के साथ जाके इसको मैच कराइए, बनाइए। ये पूरा डेटा को यहां से कॉपी करिए और डेटा को यहां से टोटल कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करने के बाद आप यहाँ लाके यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ये जब तक चीटी जैसे चलने लगे मतलब समझिए कि डेटा इतना का कॉपी हो गया है और यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। अब अगर आपका इच्छा हो तो यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन बना सकते हैं। अगर आपको मन नहीं है तो फिर नहीं भी बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ बना देते हैं 1002, एक वैसे बिना डेटा वैलिडेशन का ही फॉर्मूला लिख देते हैं, आराम से आ जाता है। हम चाहेंगे तो डेटा वैलिडेशन लिख भी सकते हैं और अगर हम चाहेंगे तो विदाउट डेटा वैलिडेशन भी बना सकते हैं। तो आज हमारा सेल्समैन जो 1002 है उस पर सेल्समैन आईडी जो है 1002 है, तो वो हमारा सेल्समैन उसका कौन होगा। तो आप जब यहाँ आके देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो ये 1002 का सेल्समैन जो है वो आयरन मैन है। तो सेल्समैन आईडी यहाँ पर हम डालेंगे और हम सेल्समैन का नाम निकालना चाहते हैं। ऐसा हम कंडीशन वी लुकअप को लिखने के लिए करते हैं जब हमको हॉरिजॉन्टल वैल्यू को देखना हो वी लुकअप से ही। तो जैसे कि हम अभी आज आपको लिख करके दिखा रहे हैं, तो इस फॉर्मूला में हम लोग वी लुकअप जैसे पहले लिखते थे सेम वैसा ही लिखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग होगा। थोड़ा सा अलग क्या होगा, तो हम आपको इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा और हमने लिखा वी लुकअप और ब्रैकेट को ओपन करा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको बोला कि लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब हो गया कि उसको चूज करिए जिसका रिजल्ट आपको देखना चाहते हैं। वी लुकअप का मतलब लुकअप वैल्यू यहाँ पर बोल रहा है ना, लुकअप वैल्यू यानी जिसका आप देखना चाहते हैं ना उसको जाकर सिंपली चूज कर लीजिए। और हम सेल्समैन आईडी से डेटा को कॉल करना चाहते हैं, तो हम सिंपल है सेल्समैन आईडी से डेटा को कॉल करेंगे। तो यहाँ पहले सेल्समैन आईडी को चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद उसके बाद कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हमसे अब कह रहा है कि टेबल एरे दीजिए। अब टेबल एरे क्या होता है, तो टेबल एरे का मतलब होता है कि जितना दूर में, जितना रेंज में आपको वी लुकअप का डेटा कॉल कराना है वो रेंज ले लीजिए। इसका मतलब कि हमें यहां से लेकर के यहां तक रेंज लेना है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में ये बात बताई हुई है कि सेशन, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले देखिए कि सिलेक्शन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ऐसे हो सकता है और अदरवाइज अगर आप ऐसे रहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीका से आप इस रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि भाई यहाँ पर लिस्ट क्यों आ रहा है, लिस्ट 1 क्यों आ रहा है। तो हमने क्या करा है कि हम जो है कॉमा देकर आपको दिखा देते हैं, सबका नाम लिख लिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से गए और यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे पकड़े तो यहाँ पर लिस्ट 1 आ जा रहा है। अब ये लिस्ट 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि इस रेंज का नाम लिस्ट 1 लिख करके रख दिया गया है। हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि नाम कैसे लिखना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और यहाँ पर लिस्ट 1 आ गया। आप देख लीजिए ये मेरा हो गया लिस्ट 1 जिसके नाम से सेव किया हुआ। अगर आपको कोई रेंज लेना हो तो हम यहाँ से यहाँ तक रेंज ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक रेंज लेकर के आपको यहाँ पर एक नाम लिख के दिखाते हैं। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। हम यहाँ पर माउस लिख दिए, जब नाम कोई भी हो सकता है तो हमने माउस लिखा और एंटर मारा। अब हम जब यहाँ पर इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे ना वहां पर माउस लिख देगा और अगर हम इज इक्वल टू इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक माउस आ जाएगा। ये माउस क्यों आया, क्योंकि हमने इस रेंज का नाम माउस रख दिया है। तो उसी तरीके से उस रेंज का नाम हमने ऑलरेडी आपको वीडियो बनाने के पहले ही इस वीडियो को प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं उसी वक्त इसका नाम हमने लिख दिया लिस्ट 1। भले आपको ये वीडियो आसानी से मिल गई हो लेकिन इसके लिए कई बार हमें
बहुत बार प्रैक्टिस करके शीट बनाएगा तब आपके पास आनी पड़ती है, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को रिलीज करते करते। आप यहाँ पर सेल्समैन जब आके देखेंगे तो यहाँ लिखिए इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ से वी लुकअप ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ से लुकअप वैल्यू दिया तो इसको दे दिया, उसके बाद कॉमा दिया और टेबल एरे, टेबल एरे हम हमारा चूज करना है तो हम यहाँ से यहाँ तक जाके टेबल एरे को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट 1 का ऑप्शन आ गया। अब लिस्ट 1 का ऑप्शन आ गया मतलब कि हमारा पूरा का पूरा रेंज वहां से सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हमसे वो मांग रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है कि भाई कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या होगा। तो बहुत इजी तरीके से आपको बताते हैं कि कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ मेरा सेल्समैन आईडी है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ से सेल्समैन आईडी है और इस सेल्समैन आईडी से कितना दूरी पर सेल्समैन का नाम आता है अभी कॉलम में देखना है, कॉलम में, यानी ये रहा हमारा सेल्समैन आईडी और कितना डिस्टेंस पे सेल्समैन आता है। तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे आता है और दूसरे पर यहां से लिख देंगे 2 और उसके बाद दे देंगे कॉमा, कॉमा के बाद हमें रेंज लुकअप। और रेंज लुकअप के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, अगला हमारा टॉपिक वही होने वाला है कि भाई वहां पर 0 क्यों देते हैं। अगला टॉपिक बस वो रेंज लुकअप ही है। तो फिलहाल हम इसको 0 डाल देते हैं और उसके बाद ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज और मार देंगे इंटर। तो देखिए हमारा अपने आप आयरन मैन आ गया। हमने कल की वीडियो में भी ये चीज एक्सप्लेन करा है, लेकिन आपको समस्या क्या होगा, समस्या ये होगा कि यहां से जब इधर की तरफ हम खींचेंगे ना तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा गलत। गलत क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमें अभी भी चेंजेस करने होंगे। जैसे कि नीचे की तरफ अगर हम खींचते हैं तो रो लिखते हैं, तो इस बार अगर राइट साइड की तरफ खींचेंगे तो कॉलम लिखेंगे। मतलब ये कि अगर यहां से यहां 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 अगर नीचे की तरफ आना है तो हमको क्या देना होगा, रो देना होगा। और यहां से डायरेक्ट यहां आना है, अगला कॉलम में, अगला कॉलम में, अगला कॉलम में अगर जाना है तो वहां पर हमें कॉलम देना होगा। तो रो और कॉलम हमको अपने अनुसार एडजस्ट करना होता है। अगर हम नीचे खींच रहे हैं तो रो बढ़ेगा और अगर राइट साइड खींच रहे हैं तो कॉलम बढ़ेगा। मैं हमेशा ऑफलाइन वाले बच्चे से कहता हूं कि इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। वो आपने सुनी है ना कि प्रैक्टिस परफेक्ट मैन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप में परफेक्ट, आप में निपुणता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ सर जाएंगे तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस सोच को फिक्स नहीं करा था, वो फिक्स कर लिया और मार दिया इंटर। और अगर इधर खींचेंगे तो रिजल्ट हमारा अभी भी गलत आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए ये मेरा फिक्स हो गया, मतलब कि मेरा G2 का G2 ही रह रहा है। अब नो डाउट जब मेरा G2 का G2 ही रह रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि मेरा यहाँ सेल्समैन तो 2 नंबर पे आ रहा है। यहाँ जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरा VLOOKUP जो काम कर रहा है वो G2 पर ही काम कर रहा है, लेकिन मेरा रो चेंज हो रहा है। मेरी बात एकदम बहुत बारीकी है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 3 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 4 है। मतलब हर बार हम काउंट तो यहीं से कर रहे हैं ना, यहाँ से 1 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 3 बार, इसलिए हमको काउंट यहीं से करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसी, यानी याद रखिए कि VLOOKUP जो डेटा अपने से आगे वाले को ही कॉल कर सकता है। तो सिंपल यहाँ से जाएंगे और इधर हमको इस 2 के जगह पे, इस 2 के जगह पे हमको कॉलम लिखना रहेगा। मेरी बात से अगर कंफ्यूजन बढ़े तो एक बार वीडियो पॉज करिए, पीछे जाके देखिए, दोबारा देख के आइए, फिर आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ जाना है और हमको हर हाल में कॉल जो मेरा होना चाहिए वो यहाँ से होना चाहिए, यानी इस वाले डेटा से। तो मेरा हो जाएगा ये फर्स्ट, और अगला वाला में जब आएगा तो यह जो मेरा फर्स्ट होगा वो उसका वैल्यू जो होगा वो 2 नंबर होगा, और जो मेरा सेकंड वाला होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो रिजल्ट मेरा आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमने आकर के यहाँ पे कर दिया 4 तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आके हमने कर दिया 5 तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो सब कुछ अपने से सेट करना होता है, लेकिन हम अपने से सेट नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं। कैसे? तो सिंपल यहाँ जाएंगे और इस 2 के जगह पे लगा देंगे कॉलम। देखिए इस वाले सेक्शन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है, हम आपको दोबारा बोलते हैं। यहाँ कॉलम जो मेरा देगा वो 8 देगा, 8, क्योंकि हम H में काम कर रहे हैं और हमको चाहिए 2। H में काम कर रहे हैं तो हमको 8 चाहिए, 8 देगा, लेकिन हमको चाहिए 2, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 6
और तब यहाँ से पकड़ के इधर से इधर खींच देंगे, मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आप यहाँ से जाकर के चेक करिए, चेंज करिए, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। आप भले ही वीडियो को रफ्तार बढ़ा के देख सकते हैं, हम दोबारा लिखेंगे। जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। इज इक्वल टू हमने लिखा वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करा और यहाँ से लुकअप वैल्यू दिया, लुकअप वैल्यू यानी इसको चूज करेंगे। उसके बाद इसको यहीं पर फिक्स कर लेते हैं ताकि बाद में ये परेशान ना करे हमें। और उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद टेबल एरे की बात कर रहा है ना, तो टेबल एरे बस सिंपल यहाँ से जाके इधर से इधर चूज कर देंगे, टेबल एरे मेरा अपने आप चूज हो जाएगा। उसके बाद कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद अब हमको यहाँ कॉलम देना है। हमने हमेशा कहा ना कि अगर राइट साइड की तरफ मूव करना है तो कॉलम देना है, तो यहाँ पर हम सिंपल कॉलम देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब क्योंकि मेरा एच में फॉर्मूला लिखा रहा है ना, मेरा एच में फॉर्मूला लिखा रहा है तो 8 देगा अपने आप। एच 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 यानी एफ जी एच, एच में मेरा 8 देगा और हमको चाहिए 2, तो हमको माइनस करना होगा 6 और उसके बाद कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज, मार दीजिए एंटर। अब एंटर मार करके और जब आप राइट साइड की तरफ खींचेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट मेरा आ जाएगा। और ये हर किसी का आ गया। 1001 भी करेंगे तो मेरा अपने आप शक्तिमान आ गया। तो हम एक बार दूसरा बार ये तो आप समझ गए, लेकिन अब इधर वाला हम एक बार फॉर्मूला आपको दोबारा लिख के दिखाते हैं कि इधर वाला कैसे लिखा जाता है। फिर आपको एक टास्क देंगे कि ये वाला आप अपने से लिख करके और हमें कमेंट में बताएंगे कि हुआ या नहीं हुआ और इसमें कितना माइनस करना पड़ा है। जैसे यहाँ जाइए और हमको सेल्समैन यहाँ पर हमको लिखना है, तो हम क्या करेंगे, अगर 1007 का सेल्समैन मेरा एंटमैन है तो यहाँ एंटमैन अपने आप आना चाहिए और ऐसा हमको फॉर्मूला लिखना होगा। हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू और यहाँ से देंगे वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू देंगे, लुकअप वैल्यू यानी इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद इसको यहीं पर फिक्स कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये बाद में हमको परेशान करेगा, इसलिए इस पर इसको फिक्स कर लेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे। फिक्स करना तो आपको बताया है ना कि F4 से फिक्स होता है। कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ से टेबल एरे को चूज करना है, तो सिंपल यहाँ से यहाँ जाएंगे और टेबल एरे को चूज कर लेंगे। और टेबल एरे को चूज करते ही मेरा लिस्ट 1 हो गया। उसके बाद कॉमा, अब हमको नीचे खींचना है, नीचे। तो जब हमको नीचे खींचना रहेगा तो वहां पर हम लिख देंगे रो, अगर राइट साइड खींचना रहेगा तो लिख देंगे कॉलम। तो यहाँ पर हमें लिखना है रो, ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। अब बस यहाँ पे ये समझ लेना है कि अब माइनस कितना करना है। तो देखिए यहाँ पर हम 6 में लिख रहे हैं फॉर्मूला और 6 में लिख रहे हैं तो हमें माइनस कितना करना होगा, चाहिए हमें 2 और लिख रहे हैं 6 में तो हमें 4 जाके माइनस करना होगा। उसके बाद कॉमा 0 ब्रैकेट करना है क्लोज, उसके बाद मार देना है एंटर। तो मेरा एंट मैन जो है वो अपने आप आ गया। थोड़ी बहुत जो है कसरत आप भी करिए, आप भी सीखने का प्रयास करिए इसको और अपने से बनाइए। और हमको यहाँ पर एक हम टास्क देते हैं 1005 के लिए वी लुकअप का फॉर्मूला नीचे कमेंट में जाकर के आप जाके इसका फॉर्मूला टाइप करिए कि भाई आपने फॉर्मूला क्या लिखा और कितना जाके इसमें से माइनस करना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो वी लुकअप की समझ में आई होगी और अगर नहीं समझ में आया तो जाके दोबारा देखिए। बाकी ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि रेंज लुकअप क्या होता है। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।